My name is Lara Bajwa. Today we are going to study math of class 8 जिसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। नंबर्स एंड ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ऑल द रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो फिर उसमें रैशनल और इररेशनल दोनों आते हैं। तो ये रैशनल और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जो हम पहले भी अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, 7 में, 6 में। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। यानी कि जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 हुआ तो आपका वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि सपोज करें हम कोई भी नंबर लिखते हैं, 5/3 लिख देते हैं। अब ये तो हो गया रैशनल नंबर। अगर हम 5/0 लिखेंगे तो ये जो 0 नीचे आ गया है डिनोमिनेटर पे, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसे हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी का उलट इररेशनल नंबर जो हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं? वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल हम, जैसे कि अंडर रूट आ गई 2, इसको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब रियल नंबर में जो है वो रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर दोनों आते हैं। रैशनल नंबर में और नंबर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसमें सारे जितने हमारे नंबर्स हैं वो सब आ जाते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से, और इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे। ठीक है। अब हमारे आगे इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे प्लस और माइनस दोनों वाले, यानी कि +-1, +-2, +-3 अप टू सॉन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और ये सारे नंबर जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। और अगर हम रियल नंबर्स को शो करें जो हमारी बुक्स में दिया होता है, तो उसके लिए हमने Q यूनियन Q बार। Q क्यों लिखा है? क्योंकि Q शो करता है रैशनल नंबर को, Q बार ये किसको शो करता है? ये हमारा शो करता है इररेशनल नंबर को। तो इन दोनों का जो यूनियन होता है वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यूनियन हमने पहले पढ़ा, यूनियन में दोनों, अगर दो कोई सेट्स हैं, ये दोनों सेट दिए हुए हैं, इनका अगर हम यूनियन लेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स, वो इनका यूनियन हो जाएगा। तो इसलिए इसको शो किया जाता है कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जो कि हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो आंसर है वो कुछ पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद स्टॉप हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं जो काउंटेबल होते हैं, तो वो क्या होंगे? हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग इसी का उलट आएगा कि जब हमारा आंसर पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा, उसके डिजिट्स चलते जा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन स्टॉप है वो इसके आगे फर्दर और भी डिजिट्स आ सकते थे, लेकिन हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया उसको। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो हैं वो रिकरिंग नंबर भी हो सकते हैं। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? रिकरिंग नंबर वो होते हैं जो रिपीट हो रहे हो नंबर्स। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे है 1 3 1 3 1 3, यही रिपीट होते जा रहे हैं नंबर, यही सीक्वेंस चलती जा रही है, लेकिन नॉन स्टॉप है। तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। इररेशनल नंबर्स में हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेट, जब हम इररेशनल को सॉल्व करते हैं। इररेशनल कौन से हैं? जो हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग ही उसका आंसर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो नॉन रिकरिंग भी होंगे, यानी कि वो रिपीट होने वाले नहीं होंगे। वो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन तब जब हम इररेशनल को सॉल्व कर रहे हो।
तब ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीटेबल नहीं होगा, वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। हम नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने बताना है कि जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/6। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हम अंदर रखते हैं और नीचे वाली पे हम डिवाइड करेंगे। 6 अब 4 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि अंदर ये स्मॉल वैल्यू है, तो हम ये पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ये 40 है तो 6 के टेबल में 40 नहीं आता, तो 6 हम 36 करेंगे। या तो हमारे पास 40 होना चाहिए या इससे छोटी वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, इससे बड़ी नहीं लिख सकते। तो बाकी इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 4 बचा। अब 0 पॉइंट लगा हुआ है तो उसकी जगह इसके साथ 0 लगा देंगे। 6 36। अब फिर अब सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, पॉइंट लगा हुआ है 0। 6 36। इसी तरीके से ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी, तो हम इसको डॉट डॉट लगा के मेंशन कर देंगे कि ये रिपीट है। तो अब रिपीट वाली हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो रिपीट हो रही होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये सेम डिजिट्स बार बार आ रहे हैं 666, तो ये क्या होगी, रिकरिंग भी होगी हमारे पास। तो ये हमने मेंशन करना है इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11/12। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 11 को हमने अंदर रखा है, 12 पे हम डिवाइड कर रहे हैं। 11 स्मॉल वैल्यू है तो हमने पॉइंट लगाया 0। अब 12 का जब टेबल हम पढ़ेंगे तो ये 9 108 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2। अब 2 बहुत स्मॉल वैल्यू है, 12 जो है वो बड़ा है, तो पॉइंट लगा के हमने क्या लगाया 0। तो 12 1 12, 12 2 24 हो जाता है। 24 हम नहीं लिख सकते तो 1 12 लिख देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 8। अब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब हमारे पास या तो 80 होना चाहिए या इससे स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। 80 12 के टेबल में नहीं आता, तो इससे स्मॉल वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 6 72 आ जाती है, ठीक है। अब दोबारा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0। अब दोबारा से अगेन 80 आ गया, इसका मतलब दोबारा ये 6 पे ही जाएगा, तो फिर 72 आ गया, यहाँ पे 8 है। अब फिर पॉइंट लगेगा 0, फिर 6 पे 72। इसका मतलब ये इसी तरीके से रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रही, ये चलती जा रही है आगे, नॉन स्टॉप है। नॉन टर्मिनेटिंग ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, और रिकरिंग ये हमारे पास, अगर रिकरिंग का जस्ट पूछा तो हम लिख देंगे कि ये रिकरिंग है, ये जो हमें उन्होंने रैशनल नंबर दिया हुआ है। और नॉन टर्मिनेटिव भी अगर साथ है तो दोनों मेंशन कर देने हैं।